वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्टिविटी और रिएक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो बेंजीन इज़ द मेजर पेरेंट कंपाउंड इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो हम इसी की रिएक्टिविटी और रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। नाउ बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डीलोकलाइज्ड रिंग। नाउ हमारे पास पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से बेंजीन अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रोफाइल को। नाउ इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसको पाई बॉन्ड्स के ऊपर एडिशन करनी चाहिए, जस्ट लाइक इट डज इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड रिंग की फॉर्म में है और ये रिंग बेंजीन को ज़रूरत से ज़्यादा स्टेबल भी बनाता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर और रिंग के ऊपर एडिशन कर देगा तो हमारे पास रिंग का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से रिंग खुद भी ब्रेक हो जाएगा। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी। सो इसलिए बेंजीन कोशिश करता है कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड का रिंग है उसके ऊपर एडिशन ना हो। सो व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रोफाइल तो आ जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास रिंग के ऊपर एडिशन कॉज नहीं करता। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि हमारे पास बेंजीन के साथ जो 6 हाइड्रोजन्स लगे हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर खुद उसकी जगह अटैच हो जाता है और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेंजीन के जो मेजर रिएक्शंस हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये बेंजीन के मेजर या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। नाउ बेंजीन के पाई बॉन्ड पे एडिशन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें मुश्किल कंडीशंस चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। सो बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं। सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बेंजीन बट दे आर नॉट द मेजर रिएक्शंस। इसके अलावा बेंजीन के कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। बेंजीन ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसके अलावा टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेंजीन रिंग के साथ जब कभी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस आकर अटैच हो जाए, लाइक हैलोजन या लाइक NH2, तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस बेंजीन के साथ आके अटैच होता है, सो ऐसे सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के अंदर इस न्यूक्लियोफाइल को कोई और न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर सकता है। सो ऐसे बेंजीन के सब्सटीट्यूएंट्स जिनमें बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी हो सकती है। कीप दैट इन माइंड। But in simple benzene, we have electrophilic substitution, addition, and oxidation reactions. Now talking about reactions, so first let's talk about electrophilic substitution reactions. Now let's see कि एक electrophilic substitution reaction किस mechanism के through proceed करता है, यानी what is the general mechanism of this reaction. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए आपको एक बेंजीन चाहिए और एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। नाउ यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अटैच्ड फॉर्म में आता है विद अ न्यूक्लियोफाइल। सो इस इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से सेपरेट करने के लिए हम इस सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं एक और इलेक्ट्रोफाइल के साथ। नाउ ये जो हमारे पास नया इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ ले जाता है। सो नए इलेक्ट्रोफाइल का ओल्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है और जो हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल था वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। नाउ ये इलेक्ट्रोफाइल आता है बेंजीन रिंग के पास। नाउ इसके सामने 2 कार्बन्स हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो कार्बन 2 से इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। नाउ कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और व्हाट हैपन्स टू कार्बन 2, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है
और कार्बन 1 और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। कीप इन माइंड कि यहाँ पे हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। सो नाउ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया कार्बन 1 के साथ अटैच होने, कार्बन 2 से इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रोफाइल ने कार्बन 1 के साथ बॉन्ड बना दिया, जबकि कार्बन नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव हो गया। सो हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पे एक आयन बनता है जिसको हम कहते हैं एरेनियम आयन, या इसको हम बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं, और वी ऑल्सो कॉल इट साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल आयन, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और 6 कार्बन्स हैं। सो साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल आयन हम इसको कहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो कार्बन 1 के साथ हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 को देकर खुद निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+। सो जब इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 पे आते हैं तो कार्बन 2 का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता है और कार्बन 1 और कार्बन 2 में पाई बॉन्ड दोबारा जनरेट हो जाता है और बेंजीन रिंग जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। हाइड्रोजन के जाने के बाद कार्बन 1 के साथ सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड रह जाता है। सो इस पूरे रिएक्शन के रिज़ल्ट में यहाँ पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन था उसकी जगह अब नया एक सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है और हमारे पास प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। सो दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द रिएक्शंस। The first reaction in electrophilic substitution is halogenation. Halogenation का मतलब है कि हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आए और बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन की बजाय अटैच होकर हेलो बेंजीन बना दे। नाउ इस रिएक्शन के लिए हम लेते हैं हैलोजन का मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद एन इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास AlX3 या FeX3 दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है। नाउ AlX3 इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है, एक हैलोजन को नेगेटिव बनाता है, एक हैलोजन को पार्शियल पॉजिटिव बनाता है। अब AlX3 चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है खुद, तो ये क्या करता है, जिस हैलोजन को इसने पार्शियल नेगेटिव बनाया है उसको अपने साथ ले जाता है and transiently forms AlX4-, जबकि जो दूसरा हैलोजन है ये सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ X+, और यूं हमें रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग। अब वही मैकेनिज़्म जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जनरल मैकेनिज़्म, उसी मैकेनिज़्म के थ्रू ये हैलोजन आकर अटैच हो जाता है विद वन ऑफ द कार्बन्स ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ हैलोजन आकर अटैच हो जाता है और इसके कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा था वो बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+। सो यूं हैलोजन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है बेंजीन के हाइड्रोजन को और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है हेलो बेंजीन। नाउ ये जो H+ बाहर आया है ये इस AlX4- जो हमारे पास शुरू में प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्ट करता है और AlX4 में से एक हैलोजन चला जाता है हाइड्रोजन के साथ फॉर्मिंग HX, और जो कैटलिस्ट है AlX3 वो हमारे पास रीजनरेट हो जाता है एंड द रिएक्शन इज़ कंप्लीट। सो इन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द हाइड्रोजन इन बेंजीन। तो हैलोजन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट में हमें हेलो बेंजीन बना कर देता है। The second electrophilic substitution reaction that occurs in benzene is Friedel-Crafts alkylation. Now Friedel-Crafts हम इसको कहते हैं after the name of scientist who discovered these reactions. अल्काइलेशन में हम बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन की बजाय कोई अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल
इन ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ इसके लिए हमें एक अल्काइल ग्रुप चाहिए और एक बेंजीन चाहिए। सो अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं हम बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड, जिसमें हैलोजन पार्शियल नेगेटिव है और अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव है। इसको लास्ट रिएक्शन की तरह ही हम AlX3 या FeX3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नाउ AlX3 टेक्स अवे द नेगेटिव हैलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड वी गेट AlX4 माइनस। AlX4 माइनस के जाने के बाद R प्लस यानी अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव फॉर्म में सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन विच इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यही कार्बोकैटायन अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर थ्रू द सेम मैकेनिज्म दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग। जब अल्काइल ग्रुप अटैक करता है तो ये एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ H+ और ख़ुद आकर हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है लाइक दिस। सो एज अ प्रोडक्ट वी गेट अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन्स को हम कॉमनली एरीन्स भी कहते हैं। नाउ दिस H+ that is removed, it again just like the last reaction reacts with the AlX4 minus। ये इसमें से एक एक्स्ट्रा हैलोजन को अपने साथ ले जाता है फॉर्मिंग HX एंड AlX3 इज रीजेनरेटेड। सो यूँ अल्काइलेशन के रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को एंड फॉर्म्स अल्काइल बेंजीन एज द एंड प्रोडक्ट। नाउ अगर हम इस रिएक्शन में कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिथाइल ग्रुप के साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, सो जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगी मिथाइल बेंजीन विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टोलुइन। सो इस रिएक्शन में हम टोलुइन भी बना सकते हैं। The third electrophilic substitution reaction in benzene is Friedel-Crafts acylation. Now Friedel-Crafts acylation के अंदर हम एसाइल ग्रुप यूज़ करते हैं ताकि वो सब्स्टिट्यूट करे बेंजीन रिंग के ऊपर और एसाइल बेंजीन बनाए। नाउ एसाइल ग्रुप हम कहाँ से लाते हैं? वी यूज़ एसाइल हैलाइड। दिस इज़ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड को हम अगेन AlX3 या FeX3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। AlX3 takes away the negative halogen from acyl halide and forms AlX4 minus as usual. AlX4 minus के जाने के बाद this whole group is separated in the form of electrophile. So ये आयन हमारे पास आ जाता है, इसको हम कहते हैं एसाइलियम आयन, and this acylium ion is the electrophile in the acylation reaction. Now बाकी सब की तरह एसाइलियम आयन भी हमारे पास बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन हमारे पास आकर अटैच हुआ है एसाइल ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे पास एसाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया विद द बेंजीन रिंग। सो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें एक तरफ भी R है, एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है। सो ये हमारे पास कीटोन बनी है, लेकिन चूंकि इसमें एरोमेटिक ग्रुप है सो वी कॉल इट एरोमेटिक कीटोन। सो एरोमेटिक कीटोन इज द प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन। नाउ अगेन दिस H+ that is removed reacts with AlX4 minus. It takes away its halogen and forms HX and AlX3. नाउ हमारे पास जो एसाइल ग्रुप हैं उनमें यहाँ पर बैक पे कोई भी R ग्रुप लगा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर R की जगह मैं CH3 ग्रुप ले लूँ तो ये जो एसाइल ग्रुप मेरे पास आएगा इसको मैं कहता हूँ एसीटाइल। इसका स्पेसिफिक नाम है एसीटाइल ग्रुप। तो अगर इस रिएक्शन में एसीटाइल ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद बेंजीन,
तो अब बेंजीन के ऊपर आके सब्सटीट्यूट करेगा एसिटाइल ग्रुप। जब एसिटाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ आके सब्सटीट्यूट करेगा तो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा ये हमारे पास है एसीटोफिनोन। सो एसीटोफिनोन इस रिएक्शन में हमारे पास बनती है अगर हम एसिटाइल ग्रुप को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ एसाइलेशन और अल्काइलेशन दोनों को हम फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ यहाँ पर हम अपना इलेक्ट्रोफाइल चेंज करेंगे। नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड से विच इज़ HNO3, जिसका स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में हमें ऐसा मिलता है। नाउ HNO3 के अंदर से नाइट्रो ग्रुप निकालने के लिए हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के OH को अपने साथ ले जाता है एंड इट फॉर्म्स वाटर। ना वाटर के अलावा ये पूरा ग्रुप हमारे पास सेपरेट हुआ है। दिस इज HSO4 माइनस आयन, और इसके अलावा ये ग्रुप भी हमारे पास सेपरेट हुआ है। दिस इज NO2 plus. Now this NO2 plus is the electrophile in this reaction and it is called nitronium ion. अब nitronium ion ने अटैक करना है on the benzene ring. So now what happens? We have got nitronium ion as the electrophile. Nitronium ion attacks the benzene ring और बेंजीन रिंग के अंदर से एक हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल कर खुद इसकी जगह पर आकर अटैच हो जाता है लाइक दिस। सो यूं हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है विच इज़ अ नाइट्रो बेंजीन। सो वी गेट नाइट्रो बेंजीन एज द एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। नाउ ये जो H प्लस बाहर आया है it reacts with HSO4 minus. So this H plus attaches to HSO4 minus that was produced at the beginning, और हमारे पास जो कैटलिस्ट है H2SO4 वो रीजेनरेट हो जाता है। The last electrophilic substitution reaction of benzene is sulfonation reaction. नाउ सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए हमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करना है बेंजीन रिंग के साथ। नाउ सल्फोनिक एसिड ग्रुप हम अटैच करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर से हमें ये ग्रुप मिल सकता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द रिएजेंट। नाउ इसके अंदर से सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकालने के लिए हम एक और मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सो इस रिएक्शन में हम दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेंगे। नाउ पहला सल्फ्यूरिक एसिड अपना OH ग्रुप भी देगा और साथ में अपना H ग्रुप भी देगा। सो वन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट्स बोथ इट्स OH एंड H, whereas the other sulfuric acid donates only its H. So यूं हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे in the form of H3O+. This is hydronium ion. Now यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी that is SO3, तो साथ में हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्म होगी और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रेगमेंट बचेगा दैट इज़ HSO4 माइनस। सो HSO4 माइनस हमारे पास सेपरेट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन, सो SO3 और सल्फर ट्राईऑक्साइड इज़ द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, कीप दैट इन माइंड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो SO3 का मॉलिक्यूल है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन की बजाय रिंग के साथ सल्फर आकर अटैच हो जाता है। नाउ सी हेयर दैट सल्फर इज फॉर्मिंग 6 बॉन्ड्स। तो अब सल्फर ने एक बॉन्ड जब बना दिया कार्बन के साथ यहाँ पर लाइक दिस, तो बाकी बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाएगा। सो एक ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और वो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। सो यहाँ पर भी सल्फर के 6 बॉन्ड्स हैं, सल्फर ने अपने 6 बॉन्ड्स बना दिए। नाउ इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना है ये रिएक्ट करता है विद H3O दैट वाज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रिएक्शन। सो H3O जो रिएक्शन के बिगिनिंग में बना था, ये ऑक्सीजन उसके अंदर से एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को उठा लेता है। जब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को उठा लेता है तो हमारे पास SO3 माइनस ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू SO3H और साथ H3O वापस कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O और वाटर। सो नाउ यूँ हमारे पास इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बन गया जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ दिस सब्सटेंस इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास H प्लस निकला था ये इस HSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास कैटलिस्ट यानी H2SO4 को रीजनरेट कर देगा। So we get H2SO4 as the end product. So this is the reaction of sulfonation. So this marks the end of all the electrophilic substitution reactions of benzene, forming different types of monosubstituted benzene products.